नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता दलित युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि मृतक के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। गैंगरेप के बाद पीड़िता को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उसे इलाज के लिए सफदरजंग रेफर किया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका का शव शाम तक गांव लाया जाएगा, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नजरबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नजरबंदी जारी रखने पर कोर्ट करेगा सुनवाई। कई महीनों से घर में नजरबंद है महबूबा मुफ्ती। पूरी दुनिया में कोरोना से लोगों में दहशत। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 35 लाख के पार। अब तक 10 लाख 6 हजार से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 73 लाख 61 हजार से ज्यादा मरीज। कोरोना के चलते गई 2,09,808 लोगों की जान। ब्राजील में कोरोना के 40 लाख 84 हजार से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। अब तक सामने आए 47 लाख 48 हजार से ज्यादा मरीज। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या 11 लाख 59 हजार के पार। रूस में अब भी 1,93,000 केस एक्टिव। स्पेन में कोरोना से लोगों में दहशत। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,48,266। अब तक 31,411 की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक सामने आए 6,71,000 से ज्यादा केस। अब तक 16,586 लोगों की मौत। पाकिस्तान में कोरोना से गई 6,466 लोगों की जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,10,000 के पार। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 69,668 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 61,43,000 के पार। अब तक 96,351 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। एक दिन में गई 180 मरीजों की जान। कुल मरीजों की संख्या 13,51,000 के पार। दिल्ली में एक दिन में मिले 1,984 नए मरीज। 37 लोगों की मौत। अब तक 2,40,000 से ज्यादा मरीज ठीक। प्रदेश में कोरोना की 1,630 मामले आए सामने। कुल आंकड़ा 1,25,000 के पार। 24 घंटे में 24 लोगों की मौत। 1,08,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। सिरसा में कोरोना से 3 मरीजों की मौत। जिले में मौत का आंकड़ा 60। 66 नए केस भी मिले। अब तक 3,642 केस मिल चुके, जिनमें से 619 केस एक्टिव। नूंह में पिछले 24 घंटे में 6 नए केस मिले। 10 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब 83 केस एक्टिव। 1,092 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 988 मरीज हुए रिकवर। नूंह में अब निजी कारणों से कोरोना जांच करवाने वाले लोगों को सरकारी अस्पताल में भी जेब ढीली करनी होगी। इससे पहले कोरोना की जांच सरकारी अस्पताल में मुफ्त होती थी। अब सरकार ने आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट किट से जांच कराने के लिए अलग अलग फीस निर्धारित की है। आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए 1,600 रुपए और रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट करवाने के लिए 650 रुपए फीस देनी होगी। नूंह में नवनियुक्त सिविल सर्जन ने कहा कि नूंह में इस समय सबसे कम कोरोना केस हैं, जो राहत देने वाली खबर है। टेस्ट लेने की रफ्तार भी पहले के मुकाबले तेज है। सिविल सर्जन ने कहा कि जल्द ही पूरे विभाग की समीक्षा बैठक को लेकर हालात से रूबरू होंगे। उसके बाद जहां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत है, उस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक आज। बड़ौदा समेत देश भर में उपचुनाव को लेकर हो सकती है घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ौदा विधानसभा को देंगे कई प्रोजेक्ट की सौगात। कई परियोजनाओं को करेंगे घोषणा। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम को विधायकों से करेंगे मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस झूठ का प्रचार कर रही है। कांग्रेस ने कहा खरीद नहीं होगी, वो शुरू की गई। कांग्रेस ने कहा एमएसपी नहीं रहेगा, लेकिन एमएसपी पर खरीद जारी है। ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस किसानों को असुविधा और झूठ में डालना चाहती है। कृषि बिलों की सच्चाई के हम अक्टूबर में किसानों के बीच जाएंगे। गठबंधन की सरकार एक एक दाने की खरीद करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश या बीजेपी के संगठन में नियुक्तियां होंगी। सीएम से मीटिंग पर धनखड़ ने कहा मीटिंग की डिटेल परिणामों के रूप आएगी।
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन को आधारहीन बताया। कहा, कांग्रेस के पल्ले कुछ भी नहीं रहा है, अब वो दूसरों की भट्टी पर अपने दाने भुनाना चाहती है। अनिल विज ने दावा किया कि हरियाणा के किसानों के भ्रम तेजी से दूर हो रहे हैं और जल्द ही वो आंदोलन से मुंह फेर लेंगे। सीजन में फसल खरीद का काम पूरा हो जाने के बाद किसानों के सामने असलियत आ जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि नए अध्यादेश से न मंडी टूटेगी न एमएसपी हटेगी, बल्कि किसानों को एक और विकल्प मिलेगा। वो मंडी के साथ साथ मंडी के बाहर भी अपना सामान बेच सकते हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस समय कांग्रेस दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हो गई है ताकि दुष्यंत सत्ता से हट जाएं। कांग्रेस से दुष्प्रचार कर रही है। अकाली दल को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब के चुनाव में कांग्रेस और अकाली दल पछताएंगे। वहां किसान पूरी तरह बीजेपी के साथ। कृषि कानून से किसान मजबूत और आत्मनिर्भर होगा। करनाल में इनेलो नेता अभय चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कृषि कानून के विरोध में डीसी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान कृषि बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि अकाली दल ने अगर पंजाब में किसानों के हक की लड़ाई लड़नी है तो हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता तब तक वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब 7 साल के लिए मान्य होगा HTET का सर्टिफिकेट। बोर्ड ने 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की अवधि। हरियाणा पात्रता परीक्षा पास करके टीचर बनने वाले अभ्यर्थियों में खुशी। बोर्ड चेयरमैन ने कहा, फैसले से हजारों छात्रों को होगा फायदा। वो आने वाले पदों की भर्ती पर फॉर्म भर सकेंगे और टीचर बन सकेंगे। इंद्री के अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद नहीं हो सकी, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष बना हुआ है। खरीद एजेंसियों की तैयारी पूरी न होने के कारण अनाज मंडी में धान को नहीं खरीदा गया है। आढ़तियों ने कहा कि खरीद एजेंसियों के पास बारदाना ही नहीं है। राइस मिलर्स भी खरीद करने को तैयार नहीं है। मंडी में करीब कई हजार क्विंटल धान है, जबकि खरीदार कोई भी नहीं है। समालका में धान के कम भाव ने किसानों को परेशान कर दिया। पहले के मुकाबले कम भाव मिलने पर किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए का घाटा हुआ। मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि करीब 10 दिन से मंडी में 1509 किस्म की खरीद हो रही है। अब रोजाना भाव में उछाल आ रहा। करीब 40,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। कैथल की अनाज मंडी में भाकियों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाकियों ने धान की खरीद न होने पर मंडी पर ताला लगाने का आह्वान किया था, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने मंडी पर ही ताला लगा दिया। किसानों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद किसान मार्केट कमेटी के गेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। कहा कि 1 सप्ताह से धान मंडी के अंदर है, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही है। अंबाला में धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में गुस्सा। किसानों का आरोप है कि मंडी में अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। अधिकारी खरीद को लेकर विभिन्न एजेंसियों पर बाट डालते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट कमेटी के अधिकारी ने बताया कि फसल की खरीद एजेंसी की तरफ से की जाती है और अभी धान की फसल की खरीद शुरू नहीं हुई है। जब कोई एजेंसी फसल की खरीद के लिए आएगी, उनकी तरफ से काम शुरू कर दिया जाएगा। करनाल में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। मंडी में खाद्य आपूर्ति विभाग और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी तो नजर आए, पर राइस मिलर्स न होने के कारण किसानों की फसल मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। किसानों ने कहा कि वो फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज कराने के बाद मंडी में लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी फसल को अभी तक नहीं खरीदा गया है। सरकार का जल्दबाजी में मंडियों में धान खरीद शुरू करने का फैसला अब किसानों पर भारी पड़ रहा है। पेहोवा में मंडी में पड़ी जीरी की फसल खरीद को लेकर किसानों ने रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए किसान सड़कों के बीचों बीच बैठ गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेता हरमनदीप सिंह बिर्क ने कहा कि लगभग 10 दिनों से कई किसानों की फसलें मंडी में पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं। जब तक फसल की खरीद नहीं की जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू न होने को लेकर किसानों ने मंडी बोर्ड सचिव के कार्यालय पर ताला लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों को कह दिया कि अगर खरीद नहीं करनी है तो घर जाकर बैठ जाओ। किसान का कहना है कि अगर जल्दी उनकी खरीद शुरू नहीं कराई गई तो वो आत्मदाह कर लेंगे।
बड़ौदा में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में विरोध जताया। दरअसल किसानों ने कहा कि पीआर धान की 2 से 3 क्विंटल खरीद को लेकर किसानों को मैसेज आए, जिससे किसानों में नाराजगी है। किसानों ने कहा कि प्रति एकड़ 30 क्विंटल पैदावार हुई है, ऐसे में 2-3 क्विंटल फसल मंडी में ले जाना किसानों के साथ एक मजाक है। किसान यूनियन ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। कैथल में हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराले ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में नहीं, देश के कई राज्यों में किसानों का आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किसान अपने 3 अध्यादेश के विरोध में कर रहे हैं। बराला ने कहा कि विपक्षी पार्टियां 3 बिलों के बारे में किसानों को गलत जानकारी दे रही हैं। किसान इसको सही बैठकर समझे तो ये 3 अध्यादेश किसानों के हित में है। फरीदाबाद में जेजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों ने किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते किसानों के बीच में गांव-गांव जाकर कृषि बिलों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। किसान भी कृषि बिलों का स्वागत कर रहे हैं। ग्रामीण जिलाध्यक्ष तेजपाल डागर और शहरी जिलाध्यक्ष अरविंद भारद्वाज ने बताया कि किसान विधेयकों को लेकर सरकार के साथ हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय कारखाने के सदस्य रघुवीर तेवतिया भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पंचकुला के गांव टिपरिया में नवनिर्मित सब स्टेशन में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। सरपंच का आरोप है कि सब स्टेशन को पुराना मटेरियल लगाकर तैयार किया गया है। सरपंच और जिला परिषद मेंबर ने जब विधानसभा अध्यक्ष को नवनिर्मित सब स्टेशन के घोटाले की सच्चाई बताई तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए और फटकार भी लगाए। पलवल में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत टीका कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सिविल सर्जन को स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारियों से उनकी झड़प हो गई। कर्मचारी बिना ज्ञापन दिए सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने मांग की है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी टीका कर्मचारियों को बगैर शर्त 1 साल के लिए सेवा विस्तार बढ़ाया जाए। सिरसा में बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट करने के विरोध में कर्मचारियों ने बिजली निगम कार्यालय पर धरना दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी नेता और बाकी लोगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, सरकारी काम में बाधा डाला और जान से मारने की धमकी दी। अगर जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 में लोगों ने मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर विरोध किया। लोगों ने कहा कि निगम के कर्मचारी मिलीभगत कर टावर लगवा रही है। सोनीपत का वीआईपी रोड बदहाली के आंसू बहा रहा। करोड़ों के खर्च के बावजूद भी सड़क पर गड्ढे नहीं भरे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये सड़क एनएचएआई के अंतर्गत आती है। अधिकारियों को इस बारे में बता चुके हैं। दुकानदारों की माने तो वो अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ। पीछे बैटरी बनाने का काम होता है, जहां से तेजाब सीवर में जाता है, उसी के कारण सड़क टूटी है। सिरसा के शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं होने से किसान प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। रजिस्ट्री शुरू करवाने की मांग की और कहा कि पूरे हरियाणा में रजिस्ट्रियां खुल चुकी हैं, लेकिन सिरसा शहर में नहीं हुई है। प्रॉपर्टी एसोसिएशन के सदस्य ने बताया कि रजिस्ट्री शुरू नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। उनका धंधा भी चौपट हो रहा है। जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तब तक ऑफलाइन रजिस्ट्री शुरू की जाए। फरीदाबाद में हार्डवेयर चौक पर सड़क हादसे में हुई इंजीनियर की मौत के बाद परिजनों ने सरकार के मुआवजे से मांग की। परिजनों का कहना है कि सड़क की खस्ता हालत के चलते इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत हुई। परिजनों के साथ दर्जनों सामाजिक संगठनों ने लघु सचिवालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, मुआवजे की मांग की। करनाल के झंझाड़ी गांव के हाईवे पर झाड़ियों में शव मिलने से लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस के मुताबिक शव पॉलिथीन में एक कंबल में लिपटा हुआ था। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शव की पहचान की कोशिश की जा रही है। रेवाड़ी में पुलिस की सीआईए टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस बैंक के साथ किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी कुछ दिन पहले लूट के मामले में जमानत पर आए थे जेल से बाहर। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों से 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से एक बाइक भी बरामद की है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने अवैध शराब जखीरा बरामद किया। गुजरात नंबर की गाड़ी से 18 पेटी शराब बरामद की गई।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गाड़ी के फर्श में 1 इंच मोटी स्टील की चादर लगा रखी थी, जिसके नीचे शराब छिपाई गई थी। साथ ही गाड़ी में लॉक सिस्टम भी लगा रखा था। पुलिस की पूछताछ पर सामने आया कि गाड़ी मालिक गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है, जो गाड़ी में नहीं था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जींद में पीएनबी बैंक से 20 लाख की चोरी का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक पीएनबी बैंक में एक बच्चा 20 लाख नकदी चोरी कर मौके से रफूचक्कर हो गया। बैंक के मैनेजर ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें बताया कि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक बच्चा चोरी करते हुए नजर आ रहा है। गुरुग्राम के ओल्ड डीएलएफ इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने 4 लाख की लूट की। बैंक से पैसे निकालकर युवक अपने घर की तरफ जा रहा था। कुरुक्षेत्र में पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने मनु हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस मुख्यालय षड्यंत्रकारी लड़की समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुका है। कैथल में रिलैक्सो कंपनी के नकली मार्क की चप्पल बेचने वाली कई दुकानों पर पुलिस ने रेड मारी। कंपनी के कर्मचारी ने कहा कि पिछले काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी ने कहा कि नियम के मुताबिक कार्रवाई करके सारा सामान कब्जे में लिया गया। दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की शिकायतें कंपनियों की ओर से पहले भी मिल चुकी हैं। पानीपत में गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर एक मकान से सीएम फ्लाइंग में घरेलू गैस सिलेंडर का जखीरा बरामद किया। टीम को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि मकान में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी चल रही है। फरीदाबाद पुलिस ने 4G सिम को 5G में बदलने का झांसा देकर चंद मिनटों में बैंक खाता साफ करने के आरोप में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसपी की माने तो आरोपी लोगों के पास 4G की सिम को 5G में बदलने के लिए फोन करते थे और एक ओटीपी मोबाइल पर भेजते थे। जैसे ओटीपी का आरोपियों को पता चलता तो एक झटके में खाते से सारे पैसे निकाल लेते थे। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच के शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके नेक्सेस को बेनकाब किया है। गिरफ्तार चोरों की लाखों के सोने चांदी के आभूषण से बरामद किए गए। चोरों ने सोहना के मकानों से लाखों के जेवरात भी चोरी किए थे। कोसली में 2 साल की मासूम से छेड़छाड़ और गलत काम करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मासूम के पड़ोस में रहता है। सोना में 3 वाहन भिड़ गए। डंपर इनोवा और 3 व्हीलर में टक्कर हो गई, जिससे 3 व्हीलर में सवार 19 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। पंचकुला में मामूली से कहासुनी को लेकर राजीव कॉलोनी में दर्जन भर युवकों ने 3 युवकों पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिनमें 3 युवक घायल हो गए। घायल युवक ने बताया कि किसी बात को लेकर कॉलोनी के लड़कों के साथ कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दर्जन भर युवकों ने तेज धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। जींद में साइबर ट्रेडिंग गिरोह का नया कारनामा सामने आया। डीआईजी कम एसएसपी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसों की डिमांड की। किसी से 20,000, किसी से 30,000 रुपये मांगे गए। एसएसपी ने खुद अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर नकली फेसबुक खाते की पुष्टि की और लोगों से अपील की किसी भी खाते में राशि न डालें। अगर किसी के पास पैसे आता है तो तुरंत पुलिस को इसके बारे में जानकारी दें। रोहतक के भैंसी गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पर तैनात है। जानकारी के मुताबिक आरोपी संदीप दहिया ने दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड को भी गोली मारी थी। आरोपी की पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति संदीप दहिया घर पर आया था, जहां उसने उसके पिता को गोली मार दी। नाटोर में परिवार के 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। इस झड़प में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दोनों तरफ से कई लोग गंभीर घायल हुए। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और मामला मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद एक युवक की मौत हो गई। पक्ष के उसके परिजनों ने हांसी चंडीगढ़ मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। और जज्जर पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में। 19 सितंबर को हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सालवास थाने में घटना की रिपोर्ट भी लिखवाई गई है।